एक ऐसा खिलाड़ी जिसे टीम इंडिया में सचिन तेंदुलकर की गैर हाजिरी में सिर्फ बैकअप ओपनर के रूप में मौका मिला था, लेकिन उसने उस एक मौके को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल डाला। उस दिन मैदान पर वो ओपनिंग करने उतरा तो किसी को उससे कुछ खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैच खत्म होते होते वही चेहरा भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार बन चुका था, जिसका नाम था वीरेंद्र सहवाग। और आज की यह कहानी है उसकी पहली ओडीआई सेंचुरी की, एक ऐसी सेंचुरी जिसने भारतीय टीम को सिर्फ एक मैच नहीं जिताया बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के ओपनरों की सोच को ही बदल कर रख दिया। वो सचिन की जगह जरूर आया था, पर अपनी बल्लेबाजी से एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे आज तक कोई नहीं मिटा सका। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही थी। सचिन तेंदुलकर चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए थे और तब वो दौर था जब अगर सचिन टीम में नहीं होते थे तो भारतीय फैंस को बाकी टीम से भी उम्मीदें नहीं होती थी। सौरव गांगुली टीम के कप्तान थे और उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी सचिन की जगह ओपनिंग कौन करेगा। तब दादा की नजर गई दिल्ली से आने वाले एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पर, क्योंकि सहवाग मिडिल ऑर्डर में भी तूफानी अंदाज में ही खेलते थे। लेकिन इस सीरीज के पहले 5 मैचों में सहवाग ओपनर के तौर पर कुछ खास कर नहीं पाए थे और अब 2 अगस्त 2001 को इस सीरीज का आखिरी लीग मैच खेला जाना था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। एक डू और डाई मैच, मतलब जो टीम जीतेगी वही श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेलेगी और दूसरी घर जाएगी। और शायद सहवाग के पास ये आखिरी मौका था अपनी काबिलियत साबित करने का। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 264 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। नाथन एस्टल ने शानदार 108 रन और उनके कप्तान स्टीवन फ्लेमिंग ने 66 रन बनाए। 2001 के हिसाब से यह स्कोर ठीक ठाक था, मतलब चेस किया जा सकता था, लेकिन उतना आसानी से भी नहीं। सहवाग और गांगुली बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। पहला ओवर सौरव गांगुली ने मैडन खेल दिया, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सहवाग ने कवर पर जबरदस्त चौका जड़कर साफ संकेत दे दिया कि आज किसी भी कीवी गेंदबाज की खैर नहीं है। सहवाग आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। शायद इसी अंदाज की वजह से बाद में कहा जाने लगा सहवाग मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग ने खूबसूरत फ्लिक करते हुए मिड विकेट पर एक और शानदार चौका लगाया। अब बारी थी डैरेन टफी की, जो अपनी उछाल लेती गेंदों के लिए मशहूर थे। टफी की एक उछाल भरी गेंद को सहवाग ने शानदार अंदाज में फ्लिक करके चौका मारा, जिसे देखकर नॉन स्ट्राइक एंड से दादा भी सहवाग की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। सहवाग की नजरें पिच पर जम चुकी थी। इसका नतीजा अगले ओवर में देखने को मिला। काइल मिल्स, जो स्विंग के लिए प्रसिद्ध थे, उनके छठे ओवर में सहवाग ने ऐसी पिटाई की जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। सहवाग ने उस ओवर में लगातार 4 चौके मारे और चौके भी ऐसे जिन पर किसी फील्डर के हिलने तक का भी मौका नहीं था। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा रही थी। सहवाग के अंदर का जानवर अब जाग चुका था और वह पूरी तरह तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट पर 58 रन था। दादा 33 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि सहवाग मात्र 27 गेंदों पर 44 रन बना चुके थे, जिसमें 10 चौके शामिल थे, यानी 40 रन तो केवल चौकों से ही आए थे। लेकिन सहवाग का प्रचंड रूप देखना अभी बाकी था। 11वें ओवर की शुरुआत में टफी ने सहवाग को स्लेज करते हुए कहा, तेरा आज तुक्का लग गया है, तू सिर्फ एक स्लोगर है। बस यह सुनते ही सहवाग की आंखों में मानो खून उतर आया। उन्होंने टफी को लगातार 4 चौके मारे जो गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर गए। टफी का चेहरा देखने लायक था, लेकिन सहवाग का इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ था। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। कुल मिलाकर इस ओवर में सहवाग ने 26 रन बनाए और टफी को बता दिया ये कोई तुक्का नहीं था, प्योर क्लास थी। वो क्लास जिसके दम पर सहवाग आने वाले समय में क्रिकेट जगत पर राज करने वाले थे। और इसी के साथ सहवाग सिर्फ 33 गेंदों पर 66 रन बना चुके थे, जिनमें 62 रन सिर्फ चौके और छक्कों से आए थे। पूरी दुनिया सहवाग का ये तांडव देख रही थी। सहवाग ने उस दिन न्यूजीलैंड के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। पूरे क्रिकेट जगत को बल्लेबाजी का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला जिसका
का तरीका न किसी क्रिकेट के कोच के पास था, न ही क्रिकेट की किताबों में। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी सहवाग की यह शैली देखकर हैरान रह गए। सहवाग का हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऐसा था जो इससे पहले किसी बल्लेबाज में देखने को नहीं मिला था। उस दिन सहवाग किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं कर रहे थे, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। कट शॉट, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, हर शॉट खेलने का सहवाग का अपना ही निराला अंदाज था। पूरा स्टेडियम सहवाग सहवाग के नारों से गूंज रहा था और स्टीवन फ्लेमिंग जैसा चालाक कप्तान भी उस दिन सहवाग की बल्लेबाजी के सामने बिल्कुल बेबस और लाचार लग रहा था। 23वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब सहवाग ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज के लिए तालियां बजा रहा था। दादा ने भी जाकर सहवाग को कसकर गले लगा लिया, मानो खुद पर प्राउड फील कर रहे हो, क्योंकि वो दादा ही तो थे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले सहवाग को आज ओपनिंग के लिए भेजा था। सहवाग ने सिर्फ 69 गेंदों पर अपने 100 रन पूरे किए, 19 चौके और एक छक्के की मदद से, और भारत का स्कोर 143 रन पर पहुंच गया था और दादा उस समय सिर्फ 40 रन पर थे। 24वें ओवर की पहली गेंद पर सहवाग बोल्ड हो गए, लेकिन आउट होने से पहले सहवाग ने एक ऐसी पारी खेल दी जिसने भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। भारत को जीत के लिए 122 रन चाहिए थे, जिसे सिर्फ 3 विकेट खोकर भारत ने पूरा कर लिया और भारत फाइनल में पहुंच गया। लेकिन सहवाग की यह पारी सिर्फ एक मैच को जिताने तक सीमित नहीं थी। इस पारी ने इंडियन टीम को एक ऐसा ओपनर दे दिया जिसने आगे चलकर भारत को अनगिनत मैच जितवाने के साथ साथ 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जितवाने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे ओपनर की जो सचिन की जगह उस दिन ओपनिंग करने तो आया था, लेकिन उसने बता दिया कि वो भारतीय क्रिकेट में एक नया सचिन नहीं, एक नया सहवाग बनकर आया है। साथियों, सहवाग की इस पारी को 10 में से आप कितने अंक देंगे, कमेंट करके बताइए।